इस वीडियो में लेकर आए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी का। तो वीडियो पर बने रहें। जैसा कि आप सबको मालूम है 100 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 नंबर का 50 नहीं पूछा जाता, 50 नंबर का पूछा जाता है। टोटल पूछा जाता है 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपको 100 में से 50 ही बनाना रहता है। तो आप सबको मालूम होगा कि 50 ही बनाना है, मगर कहाँ से बनाना, कौन से भी बना सकते हैं आप अपने ऑप्शन के हिसाब से। जो भी क्वेश्चन मालूम हो उसको फिल करके उसको भर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आप सब यहाँ पर देखिए। पहला ऑप्शन है नालिन बिलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगोला, तीसरा ऑप्शन है अशोक बेजपी, चौथा ऑप्शन है रेनर मेरिया रील के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। 3 बेटी की माँ है, 3 बेटी की, आपको याद रखिएगा 3 बेटी की माँ कौन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मंगमा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं सीता, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा 3 बेटे की माँ है, कौन है, सीता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जड़ सही कहाँ में थी, जड़ सही कहाँ में थी। तो याद रखिएगा इसकी फ्रांस में थी। पहला ऑप्शन है स्वेतिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इस सीधा ऑप्शन इस तरह का सीधा एग्जाम में आ सकता है कि जड़ सही कहाँ में थी, तो फ्रांस में थी, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने दयान्तियों का वेदांत किसे कहा था। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर T.S. एलियट को, दूसरा ऑप्शन दयानंद स्वामी को, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर को, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मुलर को, सी नंबर, याद रखिएगा सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। तो 5वां नंबर देखते हैं, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक के घर में मछली कौन खाया था, लेखक, पिता, माँ। इसमें एक ऑप्शन छूट गया, या बहन या कुछ और हो सकता, मगर यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, डी नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो याद रखिएगा पिता। अब अगला क्वेश्चन है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर। तो इसका सही आंसर होगा सिपाही। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था, सिपाही। तो ये ईद का कहानी में जो महमूद नाम का बालक होता है वो सिपाही खरीदा था, याद रखिएगा। ईद का कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, महमूद, मोहसिन, सम्मी और हामिद नाम का वो बालक लड़का रहता है, जो रमज़ान में अपने अपने खिलौने खरीदते हैं। तो यहाँ पर इस 6 नंबर क्वेश्चन में महमूद कौन सा खिलौना खरीदा, तो याद रखिएगा सिपाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है। सीधा आपको याद रखिए, पता ही होगा रमज़ान के कितने दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है, ईद का पर्व आता है। तो रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है, ईद आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर है 20 दिन के बाद, बी नंबर है 30 दिन के बाद, सी नंबर है 40 दिन के बाद, डी नंबर है 10 दिन के बाद। तो इसका सही आंसर पता ही हो आप सबको, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करके डालिए कि 30 दिन के बाद होगा।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईद की कहानी आधारित है। ईद की कहानी किस पर आधारित है? आपको करेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, ईद की कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक के जगत पर, या किसी पर भी नहीं। तो याद रखें, ईद की कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम क्या था? पता ही होगा, नहीं पता है तो जान ले। हामिद की दादी का नाम ए नंबर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, शकीना, अमीना, रबीना, शफीना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हामिद की दादी का नाम अमीना था। याद रखिएगा, हामिद की दादी का नाम अमीना था। तो मेरी आवाज़ सुनते ही आपको दिमाग में गया होगा कि हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका बी नंबर आंसर सही होगा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 20। सॉरी, इस क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन गलती हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में हामिद यहाँ पर आ सकता है। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना खरीदा, या चिमटा खरीदा, या कुल्हाड़ी खरीदा, या केला खरीदा? पता ही होगा, ईदगाह कहानी पढ़े होंगे। तो हामिद नाम का लड़का रहता है, वो मेला में क्या चीज़ खरीदता है? नहीं पता है तो जान ले, हामिद चिमटा खरीदता है। मेले में जाता है तो चिमटा खरीदता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बी इसका आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा। खंजरी किसने लिया था? खंजरी किसने लिया था? ईदगाह कहानी में जो रहा है, खंजरी किसने लिया था? तो याद रखिए, खंजरी किसने लिया था? हामिद। ए नंबर ऑप्शन देता है, हामिद ने, मोहसिन ने, शम्मी ने, महमूद ने। तो खंजरी किसने लिया था? शम्मी ने। याद रखिएगा, खंजरी किसने लिया था? शम्मी ने। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। इसका आंसर शम्मी ने। खिलौना किस चीज़ के बने थे? खिलौना किस चीज़ के बने थे? 13 नंबर में है, खिलौना किस चीज़ के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज के, लकड़ी के। ईदगाह कहानी में जो ईदगाह में जाते हैं मेले में, तो वहाँ पर कुछ खिलौने बिकते हैं, जिसमें से कुछ लोहे के, कुछ ज़्यादातर खिलौने मिट्टी के बने हुए रहते हैं। तो याद रखिए, खिलौने क्या चीज़ के बने थे? मिट्टी के। ईदगाह में ये खिलौने क्या चीज़ के थे? मिट्टी के बने हुए थे मेले में। तो याद रखिएगा, खिलौने किस चीज़ के बने थे? मिट्टी के। तो इसका बी नंबर आंसर होगा। अगला देखते हैं, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद्र को, या शिव पूजन, या रामवृक्ष बेनीपुर, या अरुण कमल। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद्र को जाना जाता था। इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? उसके पास फुल पैसे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। तो उसी हिसाब से आप जान सकते हैं हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा था। तो ऑप्शन ए नंबर है कि 2 पैसे से, या 3 पैसे से, या 4 पैसे से, या 8 पैसे से। तो इनसे हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। उन 3 पैसे का क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो बोल सकते हैं हामिद ने कितने पैसे में खिलौना खरीदा? 3 पैसे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, बाल गोविंद भगत के रचनाकार। बाल गोविंद भगत जो उसका कौन लिखा था उस कहानी? रामवृक्ष बेनीपुर, या बी नंबर प्रेमचंद्र, सी नंबर है शिव पूजन सहाय, डी नंबर है दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर में, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, तीर्थघाट, या साधु संगम में, या कहीं नहीं। तो याद रखिएगा कि हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान। बाल गोविंद भगत। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी इससे जानकारी पहुंच सके, वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव उनको भी क्लियर हो सके। और इस PDF चाहते इन वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? बेटा जो मर गया था बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, A नंबर में, B नंबर में है गाने लगे, C नंबर में हंसने लगे, D नंबर में है सर पीटने लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाने लगे, B नंबर आंसर होगा जाएगा। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे। 19 नंबर में है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी। सीधे से याद रखिएगा 60 वर्ष। B नंबर आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के 20 नंबर में है बाल गोविंद भगत किस से अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भगत किससे अपना आइडियल मतलब आदर्श मानते थे? कबीरदास को, या B नंबर में है तुलसीदास को, C नंबर में है सरखान को, D नंबर में है सूरदास को। तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे? तुलसीदास को। तो यहाँ पर B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर में कैसा था बाल गोविंद का बेटा? कैसा था बाल गोविंद भगत का बेटा? बुद्धिमान था, या सुस्त था, या मोटा था, या तो दुबला था? उसका बेटा कैसा था? सुस्त था। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, B नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे के। याद रखिए बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे थे। आंसर ये। 23 नंबर में है बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडल के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते क्या करते थे? खालिस्तान करते थे। A नंबर में है रो पड़ते, बेहोश हो जाते, नाच उठते, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाच उठ रहे थे। C नंबर आंसर सही होगा। 24 नंबर में बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? संस्करण, या B नंबर में है निबंधन, C नंबर में रेखा चित्र, D नंबर में कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, C नंबर। एग्जाम में उल्टा फेर भी आ सकता है, A को B में आ सकता है, B को C में आ सकता है। तो आप सब सिर्फ आंसर को याद रखिए। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र के दरबार चरित्र पाठ है क्या है? सुदामा चरित्र, या खेमा, या ईदगाह, या ठोस। मतलब प्रेमचंद्र जो कहानी लिखा है वो कौन कहानी लिखा है? सूरदास लिखा है, या खेमा लिखा है, या ईदगाह लिखा है, या ठोस लिखा है? तो याद रखिए प्रेमचंद्र कौन कहानी लिखा है? ईदगाह लिखा है, ईदगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। बेटे के मर जाने के बाद वो रोती हुई पुतों के पास जाकर क्या कहते हैं? बाल गोविंद भगत जो थे उसके बेटा मर गए थे, वो अपनी पुतों के पास क्या जाकर कहने लगे? A नंबर ऑप्शन में खूब रोने के लिए, क्या पुतों को रोने के लिए कहा था? B नंबर में उत्सव मनाने के लिए, C नंबर में है भाग जाने के लिए, D नंबर में कुछ भी है कुछ नहीं। तो बाल गोविंद भगत अपनी पुतों को जाकर क्या कहने लगे? उत्सव मनाने के लिए। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लाएंगे, तो इसलिए आप सब इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।